हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके वेरियस ग्रुप सी पैरामेडिकल पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है और कैसे आपको आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 30/10/2023 तक आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस क्या क्या लगेगी वो आपको जानकारी दी गई है, साथ में एज लिमिट आपको दी गई है और यहाँ पर देखिए आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज की लिस्ट मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हर एक स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं किस पोस्ट के लिए और उसकी क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर देखिए प्रोवाइड की हुई है। आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, साथ में स्टेट वाइज वैकेंसीज को भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी हर एक स्टेट की और आपको फ्रेंड्स अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है सबसे पहले नेम। तो फ्रेंड्स आपका जो पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फ्रेंड्स लास्ट नेम, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। पूरा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको 2 बार एंटर करना है। आपकी मेल आईडी आपको 2 बार एंटर करनी है। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेल आईडी जो भी आपकी मेल आईडी है, मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ। जैसे आपकी मेल आईडी है मान लीजिए कोई XYZ और डोमेन है मान लीजिए उसका जीमेल या हॉटमेल, लाइव मेल या जो भी आपका डोमेन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कंफर्म का ऑप्शन है इसमें आपकी जो मेल आईडी होगी और इसमें जो आपका डोमेन होगा ये आपको फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना होगा कंफर्म करने के लिए। तो आपकी जो एक्चुअल आईडी है वो आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड आपको यहाँ पर करने होंगे। आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दी गई है, तो आप यहाँ पर फोटोग्राफ जो इमेज है आपकी उसके लिए देखिए साइज 20 से 50 के भी रहेगा। सिग्नेचर के लिए 10 से 20 के भी आपका साइज यहाँ पर रहता है। तो ये फ्रेंड्स JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ही आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। सबसे पहले है पोस्ट। तो आपका यहाँ पर फ्रेंड्स इनमें से कौन सा पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, आपको जितनी भी वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स इसका जो फ्रेंड्स आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें। इसके बाद आपको रीज़न सेलेक्ट करना होगा, आपको इनमें से किस रीज़न के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद कैटेगरी SC है, ST है, OBC है, EWS है, जनरल है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर फ्रेंड्स OBC से फिल कर शो करूँगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स PH कैटेगरी अगर आपकी यस है तो यस कर सकते हैं। डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है, अब आपको नहीं पता है A है B है कौन सी आपकी कैटेगरी है, तो कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए आप यस या नो कर सकते हैं। PH कैंडिडेट है, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी PH कैंडिडेट के लिए है, तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ लें। अगर आप स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करते हैं तो यस या नो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए देखिए नीचे आएंगे। नीचे आने पर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो अगर आप जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। ECIC का फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉई हैं, 3 साल रेगुलर सर्विस आपने की है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स किसी अदर कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, उस कैटेगरी को मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, जहां पर अपना एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको फ्रेंड्स प्रोवाइड करना है। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो उनका नाम और जेंडर आपको प्रोवाइड करना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपका फादर नेम और इसके बाद आपको देना है आपका मदर नेम। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको देनी है।
स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम अगर आपका एप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं। ये आता है आपका एड्रेस सेक्शन, ये है आपका प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये है नीचे आपका परमानेंट एड्रेस। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करना होगा, एड्रेस लाइन फिल करना आपका ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर लिखकर दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि एड्रेस लाइन 1 कम से कम आपका कंपलसरी रहता है, बाकी आपका एड्रेस बड़ा है तो आप जो है एड्रेस लाइन 2 या 3 में भी एंट्री कर सकते हैं। अब आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो सकता है तो सेम एज पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आप जो रिफंड है वो फ्रेंड्स सेम चैनल से चाहते हैं, मतलब जिस भी तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे उसी तरीके से अगर आप अपना पेमेंट चाहते हैं वापस तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये आपका एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपको फिल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल ओबीसी की जो फीस है या ईडब्ल्यूएस है उसकी फीस जो है रिफंड नहीं होती। अब बात करते हैं एससी या एसटी की। वैसे आपने मान लीजिए एससी सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद फ्रेंड्स आप आते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए यस या नो के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप जिस भी तरीके से पेमेंट करते हैं, अगर आप खुद पेमेंट कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं कि जिस भी तरीके से आप पेमेंट करें उसमें ही आपको वापस से ये रिफंड हो जाए, तो ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको मिल जाता है। पर मान लीजिए आप कहीं कहीं बाहर से फॉर्म फिल करा रहे हैं या किसी और के कार्ड से या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं कि आप दूसरे अकाउंट में पैसा मंगवाना चाहते हैं। उस कंडीशन में आपको आपका अकाउंट नंबर कन्फर्म करना होगा 2 बार। इसके बाद फ्रेंड्स अकाउंट टाइप आपका करंट अकाउंट है या सेविंग है तो सेविंग चूज कर सकते हैं। बैंक का नाम क्या है, ब्रांच नेम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है और अकाउंट होल्डर नेम क्या है, ये आपको देना होगा। अब ये जानकारी जो है फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आपकी बैंक की पासबुक पर आपको मिल जाती है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद ही आप यहाँ से डाटा को वैलिडेट करेंगे और फ्रेंड्स वेरीफाइड होने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी 30/10/2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सबसे पहले है 10th, तो 10th में आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो सब्जेक्ट्स के नेम भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग क्या है तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आप यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आप प्रोवाइड करेंगे और क्लास ऑफ ग्रेड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे और अदर में आपको फ्रेंड्स आपके सब्जेक्ट का नाम या स्ट्रीम आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रीम आपकी साइंस है तो आप साइंस यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद सेम आपका जो है डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये बेसिक जानकारी है आपके क्वालिफिकेशन की और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ्रेंड जो भी जानकारी है ये मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ, आपकी एक्चुअल जानकारी आपको देनी होगी। और अप्लाई करने से पहले उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो आपको चेक कर लेना है। अब जैसे डिप्लोमा है, अब डिप्लोमा आपके पास इस पोस्ट के लिए सोशल वर्क में होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है ईयर्स में वो आपको देना है। इसके बाद आपने इसको कब पास किया है, मतलब आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेम परसेंटेज मेंशन करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर फ्रेंड्स क्लास ऑफ ग्रेड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है डिग्री ऑप्शन। तो डिग्री अगर आपके पास है मान लीजिए तो आप डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। कोई पीजी डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पर आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग में है प्रेजेंटली, अब वर्किंग दो तरह से होता है कि अगर आप प्रेजेंट में भी वर्क करते हैं तो आप यस कर सकते हैं और प्रेजेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में ऐड मोर कर सकते हैं आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को। पर मान लीजिए आप प्रेजेंटली वर्किंग नहीं है पर आपने पहले कभी काम किया है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं और उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है तो भी आप यहाँ पर नो कर देंगे। लैंग्वेज जोन की बात करें तो यहाँ पर कम से कम एक लैंग्वेज आपको देनी होगी जो कि रीड, राइट और स्पीक आप कर सकते हैं। बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ से डाटा को वैलिडेट आप कर लेंगे। वैलिडेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने ऑप्शन ओपन होता है प्रीव्यू का। प्रीव्यू क्या है कि आपने जो भी डिटेल्स अब तक फिल की हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है आप उसे बैक जाकर सही कर सकते हैं। लगता है कोई गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। तो देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज़ है 20 से 50 KB। हैंड रन डिक्लेरेशन का फ्रेंड जो साइज़ है वो 50 से 100 KB है। और फ्रेंड्स आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके कैसे आपको स्कैन करना है वो जानकारी आपको दी गई है। अब हैंड रन डिक्लेरेशन में आपको क्या अपलोड करना है, तो ये फ्रेंड्स आपको jobrasa.com पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इसका फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर भी आपने अपनी जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो दिया है। आई के बाद आपको आपका नाम लिखना है और सेम आपको जो भी यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है वो आपको लिखना होगा। इसमें फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मेट है वो आपको jobrasa.com पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए मिलता है ये कैप्चा कोड। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे और इसके बाद आएगा आपका पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सबमिट का ऑप्शन। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वेट करना होता है, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके बिल डेस्क पर। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप कोई भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने पेमेंट करने के लिए। कार्ड हेल्स को फिल कीजिए, मेक पेमेंट कीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। तो फ्रेंड्स होम पेज पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन है लॉगिन का, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाता है और ये साथ में फ्रेंड्स आपको आ जाता है आपकी मेल आईडी पर भी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और जो आपका पासवर्ड है ये आपको डालकर यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट ले सकते हैं, साथ में पेमेंट स्लिप भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप यहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।